आप लोगों ने सारा काल देखा है। चौधरी जी तो खुद ही कांग्रेस में थे, सब कुछ जो है जानते हैं। और सम्राट जी तो हमारे असली तो विजय सिन्हा जी है भाजपा, आप असली 5 साल पुराने भाजपा। अब अध्यक्ष महोदय उसको नकली ही सब कुछ लगता है, ये सब नकली है, ये लोग नकली, इनको लगता है आप आरएसएस कब ज्वाइन किए? सुनिए, आपने अरे बताओ, आरएसएस ऑफिस गए हो? इनको लगता अरे है नागपुर गए हैं? मेरा परिवार ही श्रेष्ठ होगा, इनको गलत फहमी निकाल देना चाहिए। मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी, हमने तो नहीं बोला। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था ये भी जान लीजिए। आप भी मौजूद थे जनता दल विरोधी दल के नेता के तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे छोड़िए ना, क्या आपके पिता ने अब शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला तो बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया, आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला आपका परिवार। पहले डिप्टी सीएम के बाद अब बारी है दूसरे डिप्टी सीएम की, यानी कि विजय सिन्हा के बाद अब तेजस्वी ने सम्राट चौधरी को भी घेर लिया है। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। लगातार अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। सदन के भीतर आते के साथ ही मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सब पर भिड़ गए हैं और सब पर लगातार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार हमलावर हो रहे हैं। अब तेजस्वी ने सम्राट पर एक बड़ा हमला बोल दिया है और कह दिया है कि जितने बार एक इंसान कपड़ा नहीं बदलता है उतने बार तो ये पार्टी बदल चुके हैं। यानी कि सम्राट चौधरी पहले राजद में थे और अब जबकि बीजेपी में आ चुके हैं, बीजेपी से उप मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं, उनके इस पार्टी बदलने के रवैये को लेकर के तेजस्वी ने सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला बोला है। तो देखिए, लगातार हम तमाम आपको तस्वीरें सदन के भीतर की, सदन के बाहर की दिखा रहे हैं। सदन की कार्यवाही जारी है, बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। आज बारी है तेजस्वी यादव के बोलने की और तेजस्वी यादव एकदम बिल्कुल अटैकिंग मोड में है, हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। कभी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर हमलावर होते हैं, कभी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर हमलावर होते हैं तेजस्वी यादव। अब सम्राट चौधरी को घेरा है तेजस्वी यादव ने। सदन के भीतर की कार्यवाही आपको दिखाते हैं। लेकर 1990 तक 22 बार मुख्यमंत्री बदले। 1961 से लेकर 1990 तक 22 बार मुख्यमंत्री बदले और 5 बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा। यानी 29 साल में 27 बार सरकार की उथल पुथल रही। जब प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, वंचित समूहों को उनका हक नहीं मिलता था, तो कहां से विकास होगा महोदय? जो आज, अरे आप लोग मंत्री हैं, मंत्री की तरह रहिए ना भाई। अरे जयंत जी, आप तो अभी अभी बने, चलो रहिए, आपको तो इतना मानते हैं। काहे ला बोल रहे, अपना बोलिएगा ना, फिर हम भी छेड़ दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यानी 29 साल में 27 बार जो है मुख्यमंत्री रहे, 5 बार राष्ट्रपति शासन लागू रहा। जब प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, वंचित समूह को उनका हक नहीं मिलता था, तो कहां से विकास होगा? जो आज 1990 से 2005 के दौर को जंगल राज बोल रहे हैं और उनके पूर्वज 1990 के दौर में मलाई चाप रहे थे, वही लोग आज भाजपा जदयू में बैठकर आज भी मलाई चाप रहा है। आदरणीय लालू जी ने 150 साल, सुन लीजिए ना भाई, अध्यक्ष महोदय थोड़ा आप कोऑपरेट कीजिए, अपनी बात जारी रखिए, फिर थोड़ा इन लोगों को समझाइए, सत्ता में बैठे। आदरणीय लालू जी ने 1.5 साल के जुल्म, अत्याचार, गैर बराबरी, शोषण के दौर को अपनी सामाजिक क्रांति और बदलाव में महज चंद साल में खत्म, चंद सालों में कर दिया। यह लालू जी के दलितों, पिछड़ों, मुसलमान को दिया उपहार है।
1990 के बाद मुसलमान दंगों में नहीं मरे, उन्होंने दंगे नहीं होने दिए महोदय लालू जी ने। दंगा फैलाने वालों को उन्होंने यही बिहार के सरजमीन से गिरफ्तार करने का काम किया। ऐसे वंचित शोषित समाज जिनका रिप्रेजेंटेशन राजनीतिक में नहीं था, ऐसी जातियां जिनको कोई नहीं पूछता था, कमजोर तबके के थे, लालू जी ने वैसे तबके के हर जात के लोगों को, दलितों को, अति पिछड़ों को मंत्री बनाया, एमपी बनाया, एमएलए बनाया, एमएलसी बनाया, चेयरमैन बनाया, आयोग का सदस्य बनाया। उनको ताकत दिलाने का काम लालू जी ने करने का काम किया। ये लोगों को पता होना चाहिए, सब लोगों को पता है। आज कोई ना कोई यहाँ बैठा है, आप भी लालू जी के समय महोदय संघर्ष किए छात्र आंदोलन में, आप लोगों ने सारा काल देखा है। चौधरी जी तो खुद ही कांग्रेस में थे, सब कुछ जो है जानते हैं। और सम्राट जी तो हमारे असली तो विजय सिन्हा जी है, भाजपा, आप असली नहीं, 5 साल पुराना भाजपा। अब अध्यक्ष महोदय समाजवादी है, उसको नकली ही सब कुछ लगता है, ये सब नकली है। ये लोग नकली, इनको लगता है आप आरएसएस कब ज्वाइन किए? सुनिए, आपने अरे बता दो, आरएसएस ऑफिस गए हो? इनको लगता अरे है नागपुर गए हैं, मेरा परिवार ही श्रेष्ठ होगा। इनको गलत फहमी निकाल देना चाहिए। छोड़िए, नागपुर गए हैं, आप कब ज्वाइन किए भाजपा? पहले तो भाजपा को गरियाते थे। एक मिनट अरे बैठो ना यार, बैठ जाइए, बैठ। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, अब मेरा समय आप देखिएगा कितना लोग। अध्यक्ष महोदय, हम ऐसा कुछ आप शब्द नहीं बोले, अध्यक्ष महोदय, हम लोग तो आप ही को सुन रहे थे, एक बार भी आपसे नजर इधर उधर नहीं डाल रहे थे। और अध्यक्ष महोदय, हम तो सिर्फ इसलिए खड़े हुए कि उन्होंने कहा कि हम तो कांग्रेसी रहे, सही कहा उन्होंने, हम कांग्रेसी रहे। और आज उनके भाषण की दिशा भी हम देख रहे थे, जब 1960 से 90 की कमियां और उस समय की स्थिति गिना रहे थे, तो हम तो ये कह रहे थे कि आज उनके निशाने पे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। जारी रखिए। कुछ बोलना है, समझने वाला समझता है। आपके बारे में भी हम बोले, पहले वहां मलाई चाप रहे थे 2090 में, अब 2005 में यहाँ भाजपा में आके मलाई चाप रहे, यही तो बोल रहे हैं। आपके बारे में भी बोलते हैं। इतना तो आपको पता है कि हम जहां भी रहते हैं, आपके साथ भी काम किए हैं कि हम जहां रहते हैं, काम करते हैं, मलाई चापने का काम कुछ और लोगों का होता है। तो बिहार की जनता जानती है। बोलने दीजिए ना। अब आप लोग भी बोलिएगा तो कैसे होगा बताइए। अध्यक्ष महोदय, सम्राट चौधरी जी यहाँ बैठे हैं। हम इनके पिता का नाम इस सदन में नहीं लेना चाहते। इनके पिता का भाषण गांधी मैदान में या भाजपा के रैलियों में मुख्यमंत्री जी के प्रति क्या था? देश का अगर सबसे मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी। हमने तो नहीं बोला। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था, ये भी जान लीजिए। आप भी मौजूद थे जनता दल विरोधी दल के नेता के तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे छोड़िए ना, क्या आपके पिता ने अब शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला तो बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया, आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला आपका परिवार। शांति बना रखिए, शांति। उसी समय हम मंत्री बना गए थे जो हल्ला हुआ था। बैठिए
मैं तो जेल में होके आया हूँ। लालू प्रसाद जी ने हमको जेल भी भेजा है, वो दिन भी याद रखता हूँ। हाँ, समझ गए? और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आखिरी बार चुनाव कौन पार्टी से जीते? कौन पार्टी से क्या होगा? कौन पार्टी से अरे जीते? आप आखिरी बार। बेफिक्र रहिए, ये गलतफहमी में मत रहिए। आखिरी बार पार्टी हमारे दल से जीते, उसके बाद हारना ही तय है। आप कोई राजा है क्या? बैठिए। अरे पहले तो यह समझ लिए लोग आप उप मुख्यमंत्री हैं, बैठ सही जाइए। नहीं है। हमने कोई अपशब्द नहीं बोला महोदय। आप महोदय मुझे लगता है व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेगा तो बेहतर होगा। अपनी बात रखिए। बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए। अरे बैठिए, बैठिए, बैठ जाइए, बैठिए, 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 परेशान करने के लिए बैठिए, सब बैठिए, 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 बैठिए। मेरा सभी अध्यक्ष लोगों से महोदय, एक अब सभी ये मंत्रियों की स्थिति आप देख एक लीजिए। मिनट। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, बैठिए, बैठिए ना, बैठिए। समय आप देखिएगा महोदय। आप सभी से आग्रह है, कृपया व्यक्तिगत आक्षेप न करेंगे तो बेहतर होगा। अपनी बात पुरजोर ढंग से रखिए, कोई आपत्ति नहीं। बोलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष जारी रहिए, जारी रखिए। अरे भाई, सब तो अपने लोग हैं यार, सब बिहार के लोग हैं। हम बिहार की बात कर रहे हैं, आप लोग बिहार की बात नहीं सुनना चाहते।